हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के टॉप 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, तो इसमें शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ब्रह्मांड का जन्म किस सिद्धांत से माना जाता है? ऑप्शन है स्थिर अवस्था सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, नेबुला सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड के जन्म का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? ऑप्शन है एंड्रोमेडा, मिल्की वे, सोमब्रेरो, ब्लैक आई। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? क्या है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? ऑप्शन है व्हर्लपूल, एंड्रोमेडा, मालिन, ट्रायंगुलम। ऑप्शन नंबर बी एंड्रोमेडा, यानी कि हमारे आकाशगंगा के जो सबसे निकटतम आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? प्रश्न है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन तारा, व्हाइट ड्वार्फ, मुख्य अनुक्रम तारा या सुपरनोवा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य मुख्य अनुक्रम तारा है, यानी कि मेन सीक्वेंस स्टार है, मुख्य अनुक्रम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है? ऑप्शन है वेडलेंस सिद्धांत, कुइपर सिद्धांत, नेबुला सिद्धांत या सुपर स्ट्रक्चर सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है नेबुला सिद्धांत से सौरमंडल की उत्पत्ति समझाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य, अब बताना है कि अब उस प्रश्न में हमने पढ़ा कि पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह था, तो था बुध। अब इसमें बताना है कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। तो यानी कि उसमें क्या था उत्तर? बुध। तो इसमें जो है कहीं कहीं पर आपको देखने के मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह, वो कहीं कहीं पर आपको शुक्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर आपको बुध देखने को मिलेगा। तो जहां पर ये दोनों ऑप्शन यदि आ जाएं तो आपको बुध को ही सही मानना है। ठीक है, और यदि बुध ऑप्शन में नहीं है तो आपको शुक्र को ऑप्शन में सही मानना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुध, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है फोबोस, डीमोस, चंद्रमा या टाइटन। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर डी, सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री पर झुकी हुई है? बताना है कि कितने डिग्री पर झुकी हुई है। ऑप्शन है 15 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री पर पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपको मंगल लिखा नहीं मिलेगा तो इसका इंग्लिश नेम ज़्यादा इस्तेमाल होता है मार्स। ठीक है, आपको मार्स भी लिखा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सांध्य तारा और प्रातः तारा कहा जाता है? सांध्य तारा भी कहा जाता है और प्रातः तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र को सांध्य तारा भी कहा जाता है और प्रातः तारा भी कहा जाता है।
अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है अरुण, वरुण, प्लूटो या शनि। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वरुण जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, शनि। तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, या कहीं पर आपको लिखा मिलेगा पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या यूरेनस। तो ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे घना ग्रह भी कहा जाता है, या पृथ्वी का सौर मंडल का हरा ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा? हरा ग्रह। ठीक है, या हरित ग्रह आपको कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग सिस्टम के अनुसार रिंग सिस्टम के लिए कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? ऑप्शन है यूरेनस, मंगल, शनि या वरुण। तो ऑप्शन नंबर सी शनि जो ग्रह है ये रिंग सिस्टम यानी छल्ले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइपर बेल्ट, बताना है कि काइपर बेल्ट किससे संबंधित है? काइपर बेल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछा तो नहीं गया है लेकिन अब इसी की संभावना है। ठीक है, काइपर बेल्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की आंतरिक परत, बी है उल्का पिंड, सी है ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स और डी है ब्लैक होल। तो काइपर बेल्ट संबंधित है ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जलते समय क्या कहलाते हैं? जो उल्कापिंड हैं वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जलते हैं, जलते समय उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का, उपग्रह, ग्रहिका। तो ऑप्शन नंबर बी उल्का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उल्का कहा जाता है। उल्का को ही इंग्लिश में मेटियोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? पूंछ किस दिशा में होती है धूमकेतु की? ऑप्शन है सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत दिशा में, ग्रहों की दिशा में या यादृच्छिक दिशा में। ऑप्शन नंबर बी सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा। तो ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित थे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में, अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।